बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 645 लेक्चर नंबर 28। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। बाइनरी रिलेशन हमने पढ़ चुके हैं, अब उनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। लेट आर एंड एस बी फजी रिलेशन इन यू क्रॉस वी एंड वी क्रॉस डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली एंड लेट डेल्टा बी ए टी नॉर्म। वो कह रहा है कि आर और एस दो फजी रिलेशंस हैं। आर है यू क्रॉस वी में से लिया गया है और जो एस है वो वी क्रॉस डब्ल्यू में से लिया गया है। ये तीन हमारे पास सेट हैं, यू वी और डब्ल्यू, ये फजी सेट हैं। जब यू और वी को मल्टीप्लाई किया गया तो आपको पता है जो रिलेशन बनते हैं बाइनरी रिलेशन, वो जब दो सेटों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो सेट के अरकान या एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई भी सब सेट जो होता है वो एक रिलेशन होता है। इसी तरह आर जो है वो यू क्रॉस वी में से लिया गया है और जो एस है वो वी क्रॉस डब्ल्यू में से लिया गया है और जो डेल्टा जो है वो एक टी नॉर्म है। द कंपोजिशन आर OS of R and S with respect to delta is the fuzzy relation on U cross W। अब देखें U का W के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, V ने कट जाना है आपस में, इस V ने और इस V ने आपस में कट जाना है, तो आपके पास U और W आ जाना है। ठीक है, जब V और V ने आपस में कट जाना है तो आपके पास U और W आ जाना है। आगे देखें नेक्स्ट, ये आपके पास एक फार्मूला बना हुआ है R क्रॉस एस यू आर ओ एक्स U क्रॉस W इज इक्वल टू, ये जो V की इलामत है ये मैक्स की इलामत है। ये है R जो बाइनरी रिलेशन U और V से मिलकर बना है, ये T नॉर्म दिया हुआ है डेल्टा, और ये S एक बाइनरी रिलेशन है जो V और W से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है मैक्स ऑफ R डेल्टा S। अब वो x डेल्टा y, ये वाली पहली रकम को फॉर एग्जांपल x लेता है, दूसरी रकम को y लेता है, तो ये दो तरह से वो ले रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ कर रहा है, मैक्स और मिन कंपोजिशन। ये मैक्स तो ये बाहर वाला ही ले रहा है ना, यहाँ पर एक डेल्टा ले रहा है मिन वाला, ये मैक्स मिन। ये देखें ये v का मतलब मैक्स है x डेल्टा y और x डेल्टा y कौन सा ले रहा है, मिन वाला, x मिन y। ये मैक्सिमम ऑफ x मिन y। यहाँ पर देखें दूसरा जो x डेल्टा y ले रहा है वो प्रोडक्ट की सूरत में ले रहा है। हमने जो टी नॉर्म में पढ़े हुए हैं सारे कि कुछ एक प्रोडक्ट वाला भी होता है जिसमें x और y को प्रोडक्ट में ले लेते हैं। ये मैक्स आ गया x डेल्टा y, ये प्रोडक्ट की सूरत में इसलिए ले लिया मैक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x y, तो ये मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन बन गई और ये जो पहली थी ये मैक्स मिन कंपोजिशन बन गई है। इस पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वहां से आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। देखें एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द मैक्स मिन एंड मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस। ये दो उसने मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये दो रिलेशन बनाए हुए हैं, ये आर और एस के हैं। जी आप लेक्चर नंबर 12, 13, 14 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह रिलेशंस को मैट्रिसेस में चेंज किया जाता था। ये वही कुछ है, वहाँ से हमें एक चीज़ दे दी है कि रिलेशन इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस दे दिए हैं। यहाँ पर पहले हम मैक्स मिन कंपोजिशन करवाएंगे। आपने इसका तरीका समझ लेना है। असल में जो पेपर में आता है ये इसको सॉल्व करने के लिए आता है, और सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो मैं उर्दू और इंग्लिश मिक्स में लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। जिस तरह मैंने हट के लिखा है, फॉर एग्जाम्पल देखें जब हमने मैक्स और मिन कंपोजिशन स्टार्ट करवानी है तो ये देखें यहाँ पर इसकी कंपोजिशन स्टार्ट करवानी है और ये नया आपके पास ये वाली कंपोजिशन आनी है, ये आपके पास आंसर आना है।
ये वाला। ये आंसर कैसे बनना है, ये स्टेप वाइज आपको मैं समझाता हूँ कि ये 0.6 कैसे आया, 0.5 कैसे आया, 0.4 कैसे आया। ये देखिए ROS कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसका एक बकायदा एड्रेस होता है, हर आइकॉन का, हर एलिमेंट का एड्रेस होता है। ये A11, ये A12, ये A13 होता है। इसका मतलब ये होता है कि A11 ये होता है कि पहली रो और पहले कॉलम से बनने वाला, पहली रो और दूसरे कॉलम से बनने वाला, पहली रो और तीसरे कॉलम से बनने वाला एलिमेंट। तो ये उस तरह से आप इसको पहले आप जानते हैं। अब इसको समझ लें कि हमने इसका मेन मैक्स और मेन कंपोजिशन कैसे करनी है, मैक्स मेन का वो जो हमने इसमें यूज़ करना है वो कैसे करना है। पहले देखें मैंने लिखा हुआ गो स्टेप वाइज करें, रो वाइज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने रो वाइज जाना है और कॉलम वाइज जाना है आपने सेकंड मैट्रिक्स में। जो मैट्रिक्स पहले दिया हुआ है उसमें आपने ये रो वाइज जाना है, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें आपने कॉलम वाइज जाना है। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लाई में करते होते थे, कहते टेक फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ये देखें पहला एलिमेंट इधर से लिया एंड मैच विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड, और इसके साथ इसको मैच कर लिया है। ये देखें ये मैच करवाया हुआ है। पहले हमने मिन फाइंड करना है, मैक्स बाद में फाइंड करना है। मिन 0.1 ऑफ 0.2, दोनों में से जो मिन होगा वो इधर लिख लेंगे। फिर ये दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट ये वाला, और सेकंड कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के, जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट। ये देखें ये मैंने लाइनों से भी समझाया हुआ है। 0.0 और 0.9 को कंपेयर करेंगे, इनकी मिन वैल्यू लेंगे। ये देखें इसकी मिन वैल्यू ले ली है, ये देखें। उसके बाद थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का कंपेयर करवाना है थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। देखें जो फर्स्ट कॉलम है उसका थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाना है। ये देखें इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसमें से जो मेन है ये आ गया। अब ये देखें ये A11 की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, A11 की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट रो हम ले रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स से और फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स से। तो ये जो अब हमारे पास जो मिन वैल्यूज आ गई हैं 3, इनमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है। 0.1 0 है, 0.6 तो 0.6 हमने चूज कर लिया है। तो ये देखें ये हमने 0.6 जो चूज किया, ये देखें ये फर्स्ट जगह पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद देखें कहता है कि ROS के मैट्रिक्स का ये एक एलिमेंट क्रिएट हुआ है। 3x3 जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसके 9 एलिमेंट क्रिएट करने हैं, तो 9 बार ही हमने इस तरह रिपीट करना है। ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम होनी है आपकी। ये मैंने बता दिया है कि ये जो A1 A12, जब हमने A12 फाइंड करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स का। ठीक है, ये मैं इसको मिटा दूं ज़रा। प्यारे बच्चों A12 फाइंड करने के लिए A1 है, अब A12 ध्यान से देखना है। ये जो 1 है फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये 2 है सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये वाला कॉलम अब हमने चूज करना है। अब हमने कंपेयर करवाना है 0.1 को 0.5 से, तो इसमें छोटा कौन सा है, 0.1 छोटा है इसमें। अभी हम लिख लेते हैं फिर हमें याद रहेगा। 0.0 को 1 के साथ कंपेयर करवाना है, छोटा कौन सा है, 0 है छोटा। ये हम डायरेक्ट अब आंसर लिख रहे हैं मेन वाले। फिर इसमें से हमने मैक्स चूज कर लेना है। थर्ड एलिमेंट का 0.5 कॉलम के थर्ड एलिमेंट से करवाना है। 0.6 और 0.5 में छोटा कौन सा है, मेन कौन सा है, 0.5 है।
अब देखें स्टूडेंट्स, इनमें से हमने मैक्स ढूंढना है 0.1, 0 और 0.5। तो हमने चूज कर लिया 0.5 मैक्स है। मिन लेने के बाद जो 3 मिन बन गए हैं, तीन हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे मिन लेने के बाद, उनमें से एक चूज करना है मैक्स वाला। तो हमारे पास मैक्स आ गया 0.5। अब हम देखेंगे कि 1 2 में उसने आंसर में क्या लगाया हुआ, ये देखें जी 0.5 सेकंड वैल्यू आ गई है। इसी तरह आपने करते जाना है। ये मैंने इधर आपको एक A23 वाला लेके दिखाया हुआ है। यहाँ पर सेकंड रो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की लेनी है और थर्ड कॉलम हमने सेकंड मैट्रिक्स का लेना है। देखें ये भी देखें, फिर उधर चले जाते हैं। देखें सेकंड रो पहले की लेनी है और थर्ड कॉलम सेकंड का लेना है। अब कंपेयर कराना है 0.2 को और 0 के साथ। 0 छोटा है, ये 0 वाली लिखते जाएं, ठीक है। रफ पेज पे लिख लेते होते हैं। 0.3 का 0.3 से दोनों इक्वल हैं तो 0.3 ही आएगा। 0.1 का 0.4 के साथ तो 0.4 आएगा। अब इनमें से मैक्स कौन सा है, देखें इनमें से मैक्स कौन है, 0.4 है। अभी हम देख लेते हैं, ये देखें 2 3 23 वाली जगह पर ये वाला अब हमने फाइंड किया है। क्या समझ आ गई आपको? ये देखें जी ROS इसी तरह सारा ही मैट्रिक्स बनना है और आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब है सेकंड मेथड जो मैक्स प्रोडक्ट का मेथड था। पहले जिस तरह हम अलहदा मिन ले रहे थे, अब उन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है और उनमें से जो मैक्स होना है उसको चूज करना है। ये देखें वही मैट्रिक्स बाइनरी रिलेशन लिए हुए हैं, उसको देखें। अब इधर देखें 0.1 का 0.2 के साथ कंपेयर मिन नहीं करवाना। 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 0 को 0.9 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। और इन सब में से हमने देखना है कि मैक्स कौन सा है। जो आंसर आने हैं उनसे मैक्स देखना है। तो 0.6 हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह A12 कैसे फाइंड करना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स को और सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स को कंपेयर करवाना है। ये देखें इसको अब कंपेयर करवाना है इसके साथ। कंपेयर नहीं करवाना, मल्टीप्लाई करवाना है। हर एंट्री को अलहदा मल्टीप्लाई करना है। 0.1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे देखें 0.6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये उसके आंसर आ गए हैं। देखें इनमें से अब हमने मैक्स चूज करना है। ये तीनों में से मैक्स है 0.3। ये देखें इधर लगा हुआ है 0.3। इसी तरह सबको रिपीट करते जाना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसमें से मैक्स फाइंड करना है तो आपका ROS आ जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आपने कमेंट अब जो है हमारा पास सेक्शन है उसमें पूछ लेना है। आगे देखें एग्जाम्पल है, ठीक है। ROR इज लेस दैन इक्वल टू R। ये डबल एम्प्लॉयज इफ एंड ओनली इफ R इज ट्रांजिटिव। हमने R इज ट्रांजिटिव वाला पढ़ा था, उसमें भी तीन वो सेट होते थे U V और W, वो सारा हमने पढ़ा हुआ है। और जिसमें हम R क्रॉस R दोनों को इकट्ठा लेते थे वो लेस देन इक्वल होता था वो तीसरे से। ये देखिए उसमें भी मैक्स मिन, ये दोनों का ये मिन है, ये मैक्स है, ये लेस देन, ये इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है मैक्स मिन की फॉर्म में। जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना मैक्स मिन वाला, वही फार्मूला लिखा हुआ है। और वो लेस देन है R से जो U और W से मिलके बनता है। अच्छा ये R से लेस देन है। ये कुछ फजी रिलेशन को एग्जाम्पल दे रहा है। ये हमारे पास सेट A है, x1 x2 एलिमेंट्स हैं। सेट B है, y1 y2 y3 एलिमेंट्स हैं। जिस तरह हम आम
क्रिस्प सेट में या आम सेटों में ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका पहला एलिमेंट लेते हैं, उसको इसके पहले एलिमेंट को, फिर इसके पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, इसके पहले एलिमेंट को इसके तीसरे एलिमेंट के साथ करते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट के साथ, फिर इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे के साथ, फिर इसके दूसरे को इसके तीसरे के साथ। तो ये 2 इसके हैं, 3 इसके हैं, 2 ज़रब 3 6 एलिमेंट बन जाते हैं ए क्रॉस बी के। ये हमारा बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का पहला स्टेप होता है, जिसमें ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद अब चूंकि ये फजी रिलेशन है, तो ये फजी है, तो इसमें इसकी मेंबरशिप वैल्यूज़ भी होती हैं। ये देखिए इसकी मेंबरशिप वैल्यूज़ उसने साथ लगा दी हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जो रिलेशन होता है उसमें सारे एलिमेंट तो शामिल होते हैं इसका हमने ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इसका हमने सबसेट लेना होता है। ये उसने 2 सबसेट ले लिए इसमें से, ठीक है। और फिर ये देखें, इससे हम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, और ये मैट्रिक्स दिया हो इससे हम ये वाला भी बना सकते हैं। ये भी हमने वो पहले जो लेक्चर गुजर चुके हैं उनमें समझा हुआ है। ये बता रहा है कि x1 y1 बिलोंग कर रहे हैं और x2 का y1 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। x2 y2 इधर नहीं आना, इधर आना है जहाँ पर 1 1 लिखा हुआ ना वही आने हैं। x1 y1 इधर 1 लिखा हुआ है तो x2 y2 आएंगे। अब इसको भी चेंज करना हो तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। ये रिलेशन मैट्रिक्स बना हुआ है। ये फिर आगे उसने एक रिलेशन दे दिया है कि ये रिलेशन मैट्रिक्स 2 दे दिया है। यहाँ पर उसने हमें दे दिया है कि ये एक रिलेशन मैट्रिक्स बना हुआ है। ये 0.2 मेंबरशिप वैल्यू है, 0.3 है, ये 1 है, ठीक है, ये 0 है, ये 0.5 है, ये 0.7 है। ये सारा वही दे दिया है। ये देखें, इसको अगर आप चेक करेंगे ना तो ये सारा वही दे दिया है। x1 y1 0.2 आ रहा है, ये देखो x1 y1 0.2, x1 y2 0 आ रहा है, x1 सॉरी इधर नहीं, x1 y2 0.3 आ रहा है, ये इधर भी 0.3 आ रहा है। देखें x1 y3 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x2 y1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x2 y2 क्या आ रहा है, 0.5। इसी तरह ये देखें x1 y1 y2 0.3। उसके बाद देखें ये ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है और हमें पता है कि ये मेंबरशिप वैल्यू 0 से 1 तक होती हैं। ये उसने एक छोटा रिलेशन बना दिया है। फिर दोबारा से ये x1 y1 वाला हमने लिया था ना, तो इसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या थी, 0.2। x2 y2 क्या है, 0.5। ये फिर उसी रिलेशन की उसने वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। अब देखें कंप्लीट रिलेशन क्या होता है। कंप्लीट रिलेशन का मतलब यही है, इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लें, जब हम ए क्रॉस बी मालूम करते थे उसके एंड पे जाकर हम वो पूरा सेट लिख देते हैं सब सेट में। एक रिलेशन ऐसा भी बनता है जिसमें ए क्रॉस बी के सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये वही है, ये 1 1 जिसमें तमाम एंट्रीज की मेंबरशिप वैल्यू 1 1 1 आ जाए। ये मेंबरशिप वैल्यू ना भी हो, ये 1 1 आ जाए सब की ए क्रॉस बी, मतलब यहाँ पर x1 y1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर x2 y2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये एग्जिस्टेंस बताई हुई है, ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6 के 6 एलिमेंट ही। तो ये वाला जो रिलेशन होगा वो कंप्लीट रिलेशन होगा। अगर कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, आपने देखा है ना कि जब हम सब सेट लेते हैं तो पहला हम एम्प्टी सेट लेते होते हैं, तो ये वही एम्प्टी सेट है जिसमें कोई रुकन नहीं है और ये नल रिलेशन है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये आर रिलेशन दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है, इन दोनों रिलेशंस का यूनियन लेना है। यूनियन लेना आप पहले भी सीख चुके हैं, फिर देख लें। यूनियन लेने के लिए हमने कोरस्पोंडिंग एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिसेस को चेक करना है। यूनियन हमेशा मैक्स फंक्शन देता है आपको। इसका 0.2 है, इसका 0 है, 0.2 और 0 में कौन बड़ा है, 0.2 बड़ा है, वो लिख देना है। 0.3 में 0.7 में कौन बड़ा है, देखें 0.7 में और 0.1 में कौन बड़ा है, देखें 0.9 में और 0.8 में कौन बड़ा है, देखें। ये देखें जो बड़े हैं वो मैंने लिखे हुए हैं और वही हमारे आंसर में आ जाने हैं, ठीक है ना।
फॉर एग्जांपल इसका और इसका देख लें, 0.3 और 0.3 बराबर हैं आपस में, तो 0.3 आ जाएगा। ये देखें 0.2 और 0.2 बराबर हैं, वही आ जाएगा। यहाँ पे फिर देखें 0.5 है, इसका 0.9 है, तो कौन बड़ा है? 0.9 बड़ा है। तो देख लें कि जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो आ जानी है कंपेयर करते हुए। हर मुतलका एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा उसको चूज करेंगे और वो आंसर में लिख देंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन में जो छोटी वैल्यू होगी वो लिखेंगे। ये देखें 0.12 को और 0 को कंपेयर करवाया तो 0 छोटा है तो 0 आएगा। 0.3 को 0.7 से कंपेयर करवाया तो 0.3 छोटा है तो 0.3 आएगा। अब हर एक को एलिमेंट को कंपेयर करवाते जाएं, 0.3 को 0.3 से कंपेयर करवाया तो 0.3 ही आना है। ये सारा देखे स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है ये, ठीक है। 0.8 को 1 से कंपेयर करवाया तो 0.8 आएगा, छोटी वैल्यू लेनी है। इसी तरह 0.02 को 0.2, हर एलिमेंट को उसके मुतलका एंट्री से कंपेयर करवा लेना है तो आपका इंटरसेक्शन आ जाना है। इंटरसेक्शन मेन फंक्शन होता है। कंप्लीमेंट अब किसी रिलेशन का कैसे लेना है? अब आर और एस दो हमारे पास रिलेशंस थे मैट्रिक्स फॉर्म में। जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो अलहदा का लेते हैं। आर का कंप्लीमेंट अलहदा आना है, एस का कंप्लीमेंट अलहदा आना है। इधर आर का लिया हुआ है वो देख लें। हर एंट्री को 1 में से माइनस कर देना है। 1 में से, ये देखो हर एंट्री को, ये उसका आंसर लिखा हुआ है 0.8। 1 में से, ये पहली एंट्री थी, 1 में से 0.2 को माइनस किया 0.8 आया। ये देखें, ये ऊपर है, ये एलिमेंट दिया हुआ, ये दिया हुआ रिलेशन। 1 में से 0.2 को माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8। 1 से 0.3 को माइनस करें 0.7 आ जाएगा। 1 से 0.7 को माइनस करें 0.3 आ जाएगा। 1 से 0.9 को माइनस करें तो 0.1 आ जाएगा। ये सारी उधर आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 में से 0.5 को माइनस करें तो 0.5 आ जाएगा। हर एंट्री को 1 में से माइनस कर देना है, ठीक है। हर एंट्री को 1 में से आपने माइनस कर देना है। ये देखें इनके आंसर लिखे हुए हैं, ये देखें, ये देखें मैंने करके भी दिखाया हुआ है। ये पहली रो को किया हुआ है सारी को, ठीक है। ये सारे उसके आंसर लिखे हुए हैं। हर एलिमेंट को 1 में से माइनस करके जवाब लिख देना है। अब आगे है अल्फा वाला, आ गया है अल्फा कट वाला। ये हमारे पास ऐसा कोई आपके पास एक फजी रिलेशन है। देखिए अल्फा कट, फाइंड अल्फा कट ऑफ दिस। अल्फा हमारे पास 0.4 आ गया। हमने पहले भी एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने मेंबरशिप वैल्यूज वाले भी लिखे थे, तो अब भी वैसे ही होनी है कि इनमें से वो मेंबरशिप वैल्यू लिखनी है जो 0.4 के बराबर आ रही है या 0.4 से बड़ी आ रही है, और जो उससे छोटी होगी उसकी जगह पर हमने 0 कर देना है। ये देखें 0.3 छोटी है, 0 हो जाना है। ये भी 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, ठीक है। ये तो पहले 0 है, ये भी 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है। जब ये सारी वैल्यूज़ जो उससे ज़्यादा हैं, 0.4 से ज़्यादा हैं, 0.4 के बराबर हैं या 0.4 से ज़्यादा हैं, 0.4 से बड़ी हैं, वो आनी है। बाकी सारी 0 आ जानी है। ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसको पॉज करके लेक्चर को देख लिया करें। ये लेक्चर 3 पार्ट में चेंज किया हुआ है। कई जो पहले लेक्चर अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, ये मैंने एक ही लेक्चर में इसको कवर किया है, इसलिए ये टाइम भी ज़्यादा लगा है। फिर भी अगर किसी स्टेप की या किसी टॉपिक की इसमें समझ नहीं आती तो आपने मुझे बताना है। आई विल सेंड यू, मतलब वो कैमरे से जिस पे स्टेप वाइज सोल्व कर रहे हैं वैसे बना के सेंड कर दूंगा। आपने तावन करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। इतना टाइम आपका नहीं लगता, लेकिन जो ये बना रहा होता है उसका बहुत टाइम लगता है। ये कम से कम ये लेक्चर बनाने में मेरे 3 आवर्स लगे हैं। पहले लिखा है, समझा है, सारा है, फिर उसकी एंड पे जाके अभी इसकी वो एडिटिंग भी करनी है। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।